सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी ट्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है और यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। इस सीरीज में हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचिन में खोली थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा किसकी है? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन की है। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? शंघाई विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? कबीर के उपदेश को शब्द कहा जाता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता थे। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव किस वर्ष में हुए थे? 1952 में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव हुए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक समझा जाता है। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक बैरम खां था। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।